नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 26 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्विज पार्ट 7, जिसमें शामिल है रिपब्लिक डे परेड 2026 और पद्म अवार्ड 2026 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सवाल आपके एसएससी, यूपीएससी प्रीलिम्स, रेलवे, बैंकिंग और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को अंत तक देखें और अपना स्कोर कमेंट में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जीके चैलेंज। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, श्री विजय अमृतराज को किस क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया? क्वेश्चन नंबर 1, श्री विजय अमृतराज को किस क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया? इन विच फील्ड वॉज मिस्टर विजय अमृतराज अवॉर्डेड द पद्म भूषण? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी खेल टेनिस, ऑप्शन सी चिकित्सा एंड ऑप्शन डी समाज सेवा। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी खेल टेनिस। श्री विजय अमृतराज को टेनिस खेल के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान और वैश्विक स्तर पर भारतीय टेनिस को पहचान दिलाने के लिए 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो उन्हें टेनिस में उनके शानदार करियर और खेल प्रशासन में भूमिका के लिए दिया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पद्म पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 2, पद्म पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किए गए थे? इन विच ईयर वेयर द पद्म अवार्ड्स इंस्टीट्यूटेड? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1954 एंड ऑप्शन डी 1960। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1954। पद्म पुरस्कारों की स्थापना 1954 में की गई थी। ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है जो कला, साहित्य, विज्ञान, खेल और चिकित्सा आदि क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस को घोषित होते हैं। पद्म पुरस्कारों की श्रृंखला में पद्म विभूषण असाधारण सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की सेवा के लिए और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। सन 1978 से 79 और 1993 से 97 को छोड़कर ये पुरस्कार हर साल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, झांकियों के चयन की प्रक्रिया में दूसरा चरण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 3, झांकियों के चयन की प्रक्रिया में दूसरा चरण क्या होता है? What is the second step in the Tevelue selection process? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए स्केच बनाना, ऑप्शन बी 3D मॉडल प्रस्तुत करना, ऑप्शन सी संगीत चुनना एंड ऑप्शन डी नृत्य का अभ्यास। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मॉडल प्रस्तुत करना। झांकियों के चयन प्रक्रिया के दूसरे चरण में प्रस्तावित झांकी के त्रिआयामी मॉडल का मूल्यांकन विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाता है। इस दौरान झांकी के डिजाइन, थीम के अनुरूपता, रंगीनता, सरलता और सांख्यिकी डेटा के बिना स्पष्ट संदेश देने की क्षमता का आकलन होता है, जिसके संतुष्ट होने पर ही निर्माण की अंतिम मंजूरी मिलती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ओडिशा की झांकी का विषय क्या था? क्वेश्चन नंबर 4, ओडिशा की झांकी का विषय क्या था? What was the theme of Odisha's
डब्ल्यू। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कोणार्क मंदिर, ऑप्शन बी मिट्टी से सिलिकॉन तक, ऑप्शन सी पूरी रथ यात्रा एंड ऑप्शन डी ओडिसी नृत्य। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मिट्टी से सिलिकॉन तक। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में ओडिशा की झांकी का विषय मिट्टी से सिलिकॉन तक परंपरा में निहित नवाचार के साथ आगे बढ़ना था। यह झांकी राज्य की कृषि प्रधान सांस्कृतिक विरासत से आधुनिक प्रौद्योगिकी केंद्र बनने की यात्रा को प्रदर्शित करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। श्री वी.एस. अच्युतानंदन को कौन सा पुरस्कार मिला? क्वेश्चन नंबर 5। श्री वी.एस. अच्युतानंदन को कौन सा पुरस्कार मिला? विच अवार्ड डिड मिस्टर वी.एस. अच्युतानंदन रिसीव? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पद्म विभूषण, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्मश्री एंड ऑप्शन डी भारत रत्न। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पद्म विभूषण। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीआई-एम के दिग्गज नेता स्वर्गीय श्री वी.एस. अच्युतानंदन को मरणोपरांत भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2026 में सार्वजनिक मामलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। वे केरल में वामपंथी राजनीति के एक प्रमुख स्तंभ थे और 2006 से 2011 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप डेली करंट अफेयर्स MCQ क्विज में अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगले महत्वपूर्ण सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 21 तोपों की सलामी परेड के दौरान कब दी जाती है? 21 तोपों की सलामी परेड के दौरान कब दी जाती है? When is the 21 gun salute given during the parade? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए परेड के अंत में, ऑप्शन बी झंडा फहराते समय और राष्ट्रगान के दौरान, ऑप्शन सी मुख्य अतिथि के आने पर एंड ऑप्शन डी मार्च पास्ट के दौरान। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी झंडा फहराते समय और राष्ट्रगान के दौरान। 21 तोपों की सलामी मुख्य रूप से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान दी जाती है। यह सलामी राष्ट्रपति के झंडा फहराने और राष्ट्रगान शुरू होने के साथ ही शुरू होकर 52 सेकंड की अवधि में पूरी की जाती है। यह सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान का प्रतीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पश्चिम बंगाल की झांकी का विषय क्या था? क्वेश्चन नंबर 7। पश्चिम बंगाल की झांकी का विषय क्या था? What was the theme of West Bengal's W? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दुर्गा पूजा, ऑप्शन बी स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल का योगदान, ऑप्शन सी शांति निकेतन एंड ऑप्शन डी सुंदरबन। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल का योगदान। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में पश्चिम बंगाल की झांकी का विषय स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल की भूमिका था। इस झांकी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता संग्राम, रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस जैसे महान व्यक्तियों की प्रतिमाओं के माध्यम से
बंगाल के स्वतंत्रता संग्राम की अनंत कहानियों को उजागर किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सुश्री हरमनप्रीत कौर भुल्लर को किस क्षेत्र में पद्मश्री मिला? क्वेश्चन नंबर 8, सुश्री हरमनप्रीत कौर भुल्लर को किस क्षेत्र में पद्मश्री मिला? इन विच फील्ड डिड मिस हरमनप्रीत कौर भुल्लर रिसीव द पद्मश्री? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी खेल क्रिकेट, ऑप्शन सी समाज सेवा एंड ऑप्शन डी विज्ञान। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी खेल क्रिकेट। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सुश्री हरमनप्रीत कौर भुल्लर को वर्ष 2026 में क्रिकेट खेल के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान और नेतृत्व के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने 2025 में भारत को पहला महिला वनडे विश्व कप जिताकर इतिहास रचा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वंदे मातरम झांकी में किस मंत्रालय ने भाग लिया? क्वेश्चन नंबर 9, वंदे मातरम झांकी में किस मंत्रालय ने भाग लिया? Which ministry participated in the वंदे मातरम ट्रिब्यूट? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन डी उपरोक्त बी और सी दोनों। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी उपरोक्त बी और सी दोनों। 77वें गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम विषय पर आधारित झांकी प्रस्तुत की, जिसने प्रथम पुरस्कार जीता। इस झांकी का शीर्षक वंदे मातरम 150 वर्षों का सफर या वंदे मातरम राष्ट्र की आत्मा की पुकार था, जो राष्ट्रीय गीत के 150 गौरवशाली वर्षों को समर्पित थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर विषय पर किस राज्य की झांकी थी? क्वेश्चन नंबर 10, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर विषय पर किस राज्य की झांकी थी? Which state's debut was on the theme of लोकमाता अहिल्याबाई होलकर? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी राजस्थान। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर विषय पर आधारित झांकी मध्य प्रदेश की थी, जिसे 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर प्रस्तुत किया गया। इस झांकी ने इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर के सुशासन, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की गाथा को प्रदर्शित किया, जिसमें महेश्वर घाट को भी प्रमुखता से दर्शाया गया था। दोस्तों, आपकी मेहनत कोई नहीं देखता, लेकिन रिजल्ट सबको दिखेगा। रुकिए मत, लगातार अभ्यास ही सफलता है। इस सीरीज का भाग 1 से भाग 6 चैनल में जाकर जरूर देखिएगा। कोई सजेशन हो तो कमेंट में लिखिए। डेली जीके और करंट अफेयर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, शुक्रिया।